अनीता देवी जो इस बार राजनीतिक रण में उतरी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? इसके पीछे बहुत मेहनत किया अशोक महतो ने, ऐसे ही नहीं मिला है। मिलने के लिए लालू यादव से तो गेट नहीं खुल रहा था, लालू यादव तेजस्वी यादव नहीं मिलेंगे, अशोक महतो ठन गए हैं। तो फिर जाकर देर शाम उनको बुलाया जाता है, उनकी को बुलाकर टिकट दिया जाता है कि अनीता देवी के हिस्से में सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। गंज विधानसभा सीट पर यहाँ भी कांग्रेस के सतीश कुमार टिकट दे दिया, कांग्रेस आरजेडी से दे दिया अशोक महतो की पत्नी को। ये दो अगर मैदान में रहेंगे तो फायदा किसको होगा? तीसरे को होगा। और दोनों कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ लिए तो फिर अरुणा देवी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से चुनावी मैदान कि जहां अनीता देवी की टक्कर में विपक्षी अरुणा देवी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उन्हीं के गठबंधन के जो दूसरी दल है यानी कांग्रेस की प्रत्याशी, हालांकि कांग्रेस ने भी एक प्रत्याशी जो है वो वारिसलीगंज से उतारा है, जिसको लेकर अब ये कह सकते हैं कि जो अनीता देवी उन्हें बाहर वालों से तो लड़ना ही है, लेकिन पहले जो फूट उनके घर में पड़ी है उसकी गुत्थी सुलझानी है। इन्हीं तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है हमारे सहयोगी अभिषेक जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, अनीता देवी जो इस बार राजनीतिक रण में उतरी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो अटकलें सामने आ रही इन तमाम चीजों को लेकर। नहीं, अटकलें नहीं, देखिए साफ तौर पे जो है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने इसके पीछे बहुत मेहनत किया। अशोक महतो ने ऐसे ही नहीं मिला है टिकट, मेहनत किया है भाई। जब आप किसी के दरवाजे पर जाइए और वो दरवाजा ना खुले और उसके बाद आप इतना मेहनत कीजिए कि वो दरवाजा खुल जाए, तो मेहनत ही कहते हैं ना जी। जब अशोक महतो गए थे मिलने के लिए लालू यादव से तो गेट नहीं खुल रहा था। अच्छा, गेट नहीं खुल रहा था जी। और इस बात की चर्चा होने लगी थी कि भाई जो भूरा बाल साफ करो का बात करता है उससे लालू यादव तेजस्वी यादव नहीं मिलेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि A to Z की पार्टी है। लेकिन उसके बाद इस बात की चर्चा जो कि भाई कार्यकर्ता और अशोक महतो ठन गए हैं, तो फिर जाकर देर शाम उनको बुलाया जाता है, उनको टिकट दिया जाता है, उनकी पत्नी को बुलाकर टिकट दिया जाता है। तो ये मेहनत है, अशोक महतो ने मेहनत की तो उनको टिकट मिला है और उसी पे अनीता देवी ने। लेकिन आपने शुरुआत में एक बात कहा कि अनीता देवी के हिस्से में सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, घर की लड़ाई भी कह सकते हैं। घर में ही फूट है, बिल्कुल घर में ही लड़ाई जब तक सुलझेगा उसके बाद ना बाहर वाले से लड़िएगा जी। अब घर में दो भाई लड़ रहा है, आप पड़ोसी से जाके लड़िएगा तो फिर अपने कमजोर न रहिएगा, कि आप तो घर में ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो महागठबंधन की स्थिति यही है कि महागठबंधन के प्रत्याशी जो है, हमने सुबह भी खबर दिखाया था, हमारे चैनल हेड अमित व्यास हमने बातचीत की थी, वो खबर सबने देखा था कि कैसे 10 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन में एक अलग फाइट चल रहा है। दो दल के प्रत्याशी एक ही विधानसभा सीट पर। वारिसलीगंज पे हम बातचीत कर रहे हैं, नवादा जिले के वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर। यहां भी कांग्रेस के सतीश कुमार को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, और वहां से आरजेडी से दे दिया अशोक महतो की पत्नी को, उन्होंने भी नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। अब ये दो अगर मैदान में रहेंगे तो फायदा किसको होगा? तीसरे को होगा। हालांकि अरुणा देवी जो भाजपा के कोटे से चुनाव लड़ रही हैं, 2020 में चुनाव लड़ती हैं और जीत के आती हैं। बिल्कुल, पकड़ भी उनकी काफी मजबूत है। अजय कुमार सिंह उनके पति का बहुत अच्छी पकड़ है। देखिए कहा साफ तौर पे अरुणा देवी चुनाव लड़ रही हैं, अनीता देवी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन चुनावी मैदान में सिर्फ ये दो चेहरे हैं। टिकट इनको मिला है इसलिए इनके सामने खड़े, बाकी जो प्रभावशाली चेहरा है वो इनके पति हैं। अनीता देवी के पति अशोक महतो, अरुणा देवी के पति अजय कुमार सिंह। तो प्रभावशाली जो चेहरा है उनके पीछे उनका पति का है। तो अजय कुमार सिंह, अरुणा देवी वहां से 2020 में चुनाव लड़के जीत के आती हैं। और जिस सतीश के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिस सतीश कुमार उर्फ मंटन की बातचीत कर रहे हैं, वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और वो 2020 में भी प्रत्याशी थे और वोट अच्छा लेके आए थे। 53,000 वोट मायने रखता है जब आपकी जीत 62,000 वोट पे हो जाए, क्योंकि अरुणा देवी को 62,000 कुछ वोट मिला था जिससे कि वो विधायक बन गई थी। और वहां पे सेकंड पोजीशन पे अगर कोई आता है 53,000 समथिंग वोट लाकर, तो फिर उसकी पकड़ उस विधानसभा में माननी चाहिए, क्योंकि आप भाई किसी के काबिलियत को मानना पड़ेगा।
और सतीश कुमार उर्फ मंटन ने अगर 53,000 वोट पाया है तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ काबिलियत तो है। और वैसी जगह पे अशोक महतो की पत्नी, जो कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए अशोक महतो शादी करते हैं और उनको लाकर विधानसभा में लाके खड़ा किए हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव उनको टिकट दे दिए हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बैकफुट पे कौन आता है। जी सर, आपने कहा जैसे अनीता देवी जो है, जी। पहले उनके घर की जो लड़ाई है वो तो सतीश कुमार से है, ठीक है, वो अलग बात है। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या अनीता देवी अरुणा सिंह जी को टक्कर दे पाएंगे? ये अरुणा सिंह जी को टक्कर दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हम लोग आकलन करते हैं लोगों की बातचीत और पिछला रिजल्ट क्या रहा, अभी क्या चर्चाएं चल रही हैं उसके हिसाब से। तो देखिए कई चीजें बोला अनीता देवी ने जब नामांकन पर्चा दाखिल करके आई, पत्रकारों से बातचीत कर रही थी, तो शिक्षा कई चीजें उन्होंने कहा कि धन्यवाद दिया लालू यादव और तेजस्वी यादव का कि उन्होंने भरोसा जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता मालिक है और जनता जान चुकी है कि किसको वोट देना है। एक चीज और एक कहा जाए कि जिस तरह से चुनाव पहली बार लड़ना है, लोकसभा चुनाव में उतरी, उसके बाद से विधानसभा चुनाव में, तो एक उनके जो बोलने की शैली है, जो स्पष्टता है, उससे समझ में आता है कि हाँ उनको तैयार बढ़िया से किया गया है। तो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में टक्कर देते हुए नजर आएंगी अगर घर का मामला सुलझ गया तो। जी, घर का मामला सुलझ बिल्कुल। तो अरुणा देवी के लिए एक कहा जाए कि एक टफ फाइट हो जाएगा। और अगर घर का मामला नहीं सुलझा और दोनों कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ लिए तो फिर अरुणा देवी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल जी। देखिए आज हमारे साथ थे हमारे सहयोगी अभिषेक जी, जिन तमाम बातों पर हमने बातचीत किया कि घर की ही फूट अगर नहीं ठीक होगी तो बाहर वाला तो जीत ही जाएगा। इस तरीके से कहने का तात्पर्य है कि अनीता देवी और सतीश कुमार जो है वो है तो महागठबंधन के, और वही विपक्षी हो गई आपकी ये अरुणा सिंह जी। अनीता देवी की जो लड़ाई है वो है सतीश कुमार जी से, तो वहीं इन दोनों की लड़ाई से जो फायदा हो सकता है वो अरुणा सिंह जी को हो सकता है। इन तमाम चीजों पे जिसका जिक्र हमने नहीं किया कि अरुणा देवी जिनकी बातचीत कर रहे हैं हम, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, एनडीए के घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी है उसी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से चुनावी मैदान में है। जी, अरुणा देवी जी, उनके बारे में आपने बताया। ठीक है, फिलहाल मैं इस खबर के लिए इतना ही। मैं स्वेक्षा, देशवा न्यूज़, पटना।